Hello students, now I am going to start with the new concept of the chapter integration, that is integration by substitution. So you know that is there are three methods of finding integration, out of which the first method we are going to see today. The method is integration by substitution. So before going to start with this method, just I am going to show you some corollary. Actually these are the formulas by which we can easily solve the examples. So see the integration of in denominator you can see f of x and its derivative you can see in the numerator. So you have to keep in mind the format of this example, that is जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है तो उसका आंसर हम लिखते हैं, यहाँ पे हमें dx लिखना है, तो उसका जो आंसर है वो है log ऑफ f ऑफ x प्लस c. log ऑफ f ऑफ x मतलब हमें डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे लिखना है. तो फिर से मैं दोहराती हूँ, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x, मतलब नीचे जो फंक्शन है अगर उसका डेरिवेटिव अगर हमें न्यूमरेटर में दिखाई देता है तो उसका डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं, दैट इज log ऑफ द क्वांटिटी विच इज इन द डिनोमिनेटर, दैट इज log ऑफ f ऑफ x प्लस c. For example, see the example, that is if you are given that is cos x upon sin x, तो डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है दैट इज sin x, उसका जो डेरिवेटिव है दैट इज cos x, वी कैन सी इट इन द न्यूमरेटर. सो वी कैन राइट इट लाइक दिस वे, दैट इज इन sin x एंड cos x जो sin x का डेरिवेटिव है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, दैट इज d by dx ऑफ sin x. सो वी कैन सी दिस फॉर्मेट हियर, दैट इज f dash of x upon f of x. Here we also see this, that is f dash of x upon f of x. So what is the answer? That is a log of f of x, मतलब log of sin x plus c. So next formula or next corollary, that is integration of f dash of x upon root f of x dx is nothing but उसका जो आंसर है वो है 2 root f of x. मतलब अगर हमें ऐसा पैटर्न दिखाई देता है कि नीचे जो फंक्शन है वो रूट में है और वो जो रूट में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है तो उसका आंसर रहता है, दैट इज 2 रूट f ऑफ x प्लस c. सो रिमेंबर दिस वन, रिपीट इट, दैट इज f डैश ऑफ x अपॉन रूट f ऑफ x, मतलब डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है और जो डिनोमिनेटर की जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी रूट में है तो उसका आंसर रहता है 2 रूट f ऑफ x प्लस c. Now see, we going to see some results. जो पहले हमने जो फॉर्मूले देखे थे, that is when we started this chapter we see some formulas, that is you know the formulas of derivative, that is sin का जो डेरिवेटिव रहता है वो है माइनस cos x का जो डेरिवेटिव है वो है sin x का जो डेरिवेटिव है वो cos x का जो डेरिवेटिव था वो माइनस sin x, tan x का है वो sec square x, cot का है जो माइनस cosec square x, sec का है वो sec x इंटू tan x एंड cosec का है माइनस cosec x इंटू cot x. तो आपको ये इन सब का डेरिवेटिव आपको पता है. हमने जो आंसर्स इंटीग्रेशन के फाइंड आउट किए थे उस सब में हमने देखा था यहाँ पे क्या है, दैट इज sin x, cos, tan, cot, sec एंड cosec. जो इंटीग्रेशन है दैट इज cos x का जो इंटीग्रेशन है वो साइन है, साइन का है जो cos है, बाकी जो सब है वहाँ पे हमें कोई भी ऐसा इंटीग्रेशन नहीं दिखाई देता है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan x, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ cot x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x. सो दिस formulas आर नॉट हियर. सो here we going to see the format of, that is integration of tan, cot as well as sec and cosec. So these formulas are somewhat different. So we're going to see some important results regarding to these formulas, that is integration of tan x, integration of cot x, integration of sec x and integration of cosec x. तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम थोड़ा सा देखते हैं, बट आपको ध्यान में रखना है उसका जो आंसर रहता है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ tan x का आंसर क्या रहता है, दैट इज log sec x प्लस c. वो कैसे आया मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ. सो tan वी कैन राइट लाइक दिस वे, दैट इज sin अपॉन cos. तो cos का जो डेरिवेटिव रहता है वो ऊपर है लेकिन वहाँ पे माइनस साइन नहीं है तो मैंने यहाँ पे माइनस साइन दे दिया और बाहर भी माइनस लिया.
दैट इज़ वाई दैट इज़ माइनस माइनस प्लस होगा। ये एडजस्टमेंट आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। कॉस का जो डेरिवेटिव है वो साइन एक्स है एंड साइन एक्स मतलब माइनस साइन एक्स है, तो माइनस साइन यहाँ पे नहीं था तो मैंने यहाँ पे ले लिया और बाहर देके वो उसको कैंसिल कर दिया, दैट इज माइनस माइनस प्लस। सो इट इज़ द एडजस्टमेंट। नाउ वी कैन सी द फॉर्मेट दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। तो ये फॉर्मेट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो द आंसर इज लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज लॉग ऑफ कॉस एक्स। तो माइनस साइन मैंने यहाँ पे दे दिया। ये जो माइनस है लॉग में आपको पता है कि अगर ऐसा रहता है दैट इज लॉग ऑफ एक्स क्यूब अगर रहता है तो हम क्या करते हैं, ये जो पावर है वो हम आगे देते हैं, दैट इज 3 लॉग एक्स। वैसे ही यहाँ पे अगर माइनस साइन है माइनस लॉग एक्स तो ये माइनस साइन यहाँ पे चला जाएगा, दैट इज माइनस एक्स रेज टू माइनस 1। वैसे ही यहाँ पे हम करेंगे, दैट इज माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज लॉग ऑफ कॉस एक्स एंड ये जो माइनस साइन है वो यहाँ पे आएगा, दैट इज माइनस 1 प्लस सी। तो cos raised to minus 1 that is we can write it like this way, that is 1 upon cos x. So log of 1 upon cos x is nothing but the sec x. So the answer is log of sec x plus c. मतलब ये किसका आंसर आया, that is integration of tan x. So you have to keep in mind the formula, that is integration of tan x dx is nothing but log of sec x plus c. So this is the formula of integration of tan x. After that we are going to see the formula for the cot x. So similarly what is cot, that is cos upon sin. तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, that is the sin का जो डेरिवेटिव है वो cos है, तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स dx। मतलब क्या है, जो फंक्शन हमें डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है तो उसका आंसर हम क्या लिखते हैं, दैट इज लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, दैट इज लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। सो दिस इज द फॉर्मूला। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस वे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। So this one is the answer for this one. Now see the formula for integration of sec x. तो यहाँ पे जो sec x है यहाँ पे हम थोड़ी एडजस्टमेंट करें, वो एडजस्टमेंट आपको ध्यान में रखना है, दैट इज sec x प्लस tan x से हम उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। सो देयर विल बी नो एनी चेंज इन आवर एग्जाम्पल। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई द एग्जाम्पल, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द एग्जाम्पल बाय sec x प्लस tan x। ये जो एडजस्टमेंट है वो आपको ध्यान में रखनी है। So we multiply this bracket by sec. So here we get that is sec square x plus sec x into tan x, and the denominator is as it is. Now see यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो नीचे फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव है वो हमें ऊपर दिखाई दे रहा है, that is the derivative of sec x is sec x into tan x and the derivative of tan x is sec square x. So here the answer is log of f of x. So log of f of x मतलब जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है वो, दैट इज sec x प्लस tan x. एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर द cosec x. आई डायरेक्टली राइट इट हियर, दैट इज cosec x को भी हम ऐसे ही क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसका जो आंसर आया है वो डायरेक्ट हम लिखते हैं, दैट इज log of cosec x माइनस cot x. सो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इज इक्वल्स टू log of cosec x माइनस cot x प्लस c. तो यहाँ पे हमने 4 फॉर्मूलेज देखे, 4 रिजल्ट्स हमने देखे। सो द फर्स्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल्स टू log of sec x प्लस c। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इज इक्वल्स टू log of sin x प्लस c। ये दोनों फॉर्मूले हम थोड़े से ध्यान में रख सकते हैं, दोनों के आंसर में log है, यहाँ पे tan है तो यहाँ पे sec है, एंड यहाँ पे cot है तो यहाँ पे sin है। नेक्स्ट वन दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec x इज इक्वल्स टू log of sec x plus tan x, and integration of cosec x is equals to log of cosec x minus cot x plus c. So these are the most important result of this chapter. Now we are going to start with the exercise 3.2a. So you know that is there are 3 exercises related to 3.2. So 3.2a, 3.2b and 3.2c. So in this exercise, that is exercise 3.2, so many examples are there, that is 40 to 50 examples are there. Only in question 1 there are 22 examples. So we are going to start with the first question.
So first question is integrate the following with respect to x. Question is integrate the following with respect to x. So see the first example, question number 1. तो यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं इसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, और जो फर्स्ट टू कोरोलरीज मैंने आपको बताई दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो ये फॉर्मूला भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. जो मेथड आपको ईजी लगती है वो आप यूज़ कर सकते हैं. सो सी द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट इज लॉग एक्स रेज टू एन अपॉन एक्स डी एक्स. तो यहाँ पे जो x है तो हम थोड़ा सा साइड में लेते हैं, दैट इज़ 1/x log x रेज टू एन डी एक्स. तो यहाँ पे जो log x ये जो क्वांटिटी है इसके लिए हम t सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. सो सी द सब्स्टिट्यूशन मेथड. हमें क्या करना है, जो log x यहाँ पे दिख रहा है न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी है इसके लिए हम क्या करेंगे, t पुट डाउन करेंगे. सो पुट log x इज इक्वल्स टू t एंड नाउ डिफरेंशिएटिंग वी गेट दैट इज, यहाँ पे अगर हम डिफरेंशिएट करते तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x, इट इज़ 1/x. इसका डेरिवेटिव हम लिखना है दैट इज dx एंड यहाँ पे आएगा dt. तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो वेरिएबल है उसके साथ हम dx, यहाँ पे थीटा होता तो हम d थीटा लिखते, और यहाँ पे t है सो हमने यहाँ पे dt लिख दिया. नाउ वी हैव टू पुट डाउन दिस वैल्यूज इन द एग्जाम्पल. सो log x के लिए हमने t कंसिडर किया था, सो t रेज टू n. तो इसके लिए हम क्या, यहाँ पर भी आप देख सकते हो दैट इज़ t रेज टू n हम कंसिडर करें, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज़ 1/x dx. एग्जाम्पल मैंने ऐसा थोड़ा सा राउंड करके यहाँ पे किया है. तो 1/x dx का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है दैट इज़ dt. ये एग्जाम्पल्स का कंस्ट्रक्शन थोड़ा ऐसा है कि हम जिसके लिए सब्स्टिट्यूशन करते हैं उसका डेरिवेटिव ऑलरेडी उस एग्जाम्पल में रहता है, सिर्फ आपको ये फाइंड आउट करना है. सो 1/x dx इज इक्वल्स टू dt. सो t रेज टू n 1/x dx के लिए हमें क्या पुट डाउन करना है, dt. तो ये जो मैंने किया है ऐसा, इसके लिए हम क्या पुट डाउन करेंगे, dt. सो t रेज टू n dt. नाउ वी हैव टू टेक द इंटीग्रेशन. सो t रेज टू n का जो इंटीग्रेशन है वो t रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. तो t जो है इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. किसके लिए हमने t कंसिडर किया था, log x के लिए. तो इंस्टेड ऑफ t वी गोइंग टू राइट log x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. तो 1/n प्लस 1 हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे एंड log x रेज टू n प्लस 1 प्लस c. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल. सो वेरी सिंपल मेथड, जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट किसके लिए हमें सब्स्टिट्यूट करना है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, और जिसके लिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे उसका डेरिवेटिव आपको पहले से ही एग्जाम्पल में दिखाई देगा. नाउ वी सी द सेकेंड एग्जाम्पल. आफ्टर प्रैक्टिसिंग यू विल गेट द exact idea of to solve these examples. So this type of examples. Now see the example next one, that is sin inverse x raised to 3/2 upon root 1 minus x square. तो आपने डेरिवेटिव पढ़ा है तो आपको पता है कि द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. तो आपको ये पता है, तो इसका डेरिवेटिव ये है, तो हमें सब्स्टिट्यूशन किसके लिए करना है, इसके लिए करना है. तो आपको जो क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी के लिए हमने सब्स्टिट्यूशन करना है वो आपको एग्जाम्पल में ही फाइंड आउट हम कर सकते हैं. थोड़ा सा इसके लिए आपको ध्यान में रखना है, जिस क्वांटिटी के लिए आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो उसका डेरिवेटिव आपको थोड़ा सा ध्यान दे के देखना है कि एग्जाम्पल में है या नहीं है. जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया कि साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमें पहले से यहाँ पे दिखाई दे रहा है. सो मैंने क्या किया है, साइन इनवर्स एक्स के लिए मैंने t कंसिडर किया. सो आफ्टर डिफरेंशिएटिंग व्हाट वी गेट, सो द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड इसके लिए हम लिखेंगे dx एंड इसके लिए लिखेंगे dt. तो ये जो टोटल पार्ट है जिसके लिए मैंने ऐसा कुछ राउंड जैसा किया है यहाँ पे, तो इसका जो आंसर है दैट इज dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके लिए हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, dt. सो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, सो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो है इसके लिए मैंने क्या कंसिडर किया था, t. सो t रेज टू 3/2 हम यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो पार्ट है जो मैंने इससे कुछ किया है वो, इसके लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, dt, बिकॉज dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट dt. एंड नाउ वी हैव टू जस्ट यूज द फॉर्मूला ऑफ t रेज टू n. सो यहाँ पे t रेज टू 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस c. तो ये टोटल करके हमें मिला 5/2, यहाँ पे भी आएगा 5/2. सो ये इन्वर्स करके हमें मिलेगा 2/5 साइन इनवर्स. वी गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ t. सो व्हाट इज t, इट इज साइन इनवर्स x.
तो साइन इनवर्स एक्स रेस टू 5/2 प्लस सी। तो यहाँ पे जो आंसर है वो हमें मिला, दैट इज 2/5 साइन इनवर्स एक्स 5 रेस टू 5/2 प्लस सी। सो दिस इज द आंसर। सो ये आइडिया आपको थोड़ा सा आना चाहिए। नाउ वी गोइंग टू सी द थर्ड एग्जाम्पल, दैट इज I is equals to integration of 1 plus x upon x into sin x plus log x। तो थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे कि इसके लिए हमें सब्स्टिट्यूशन करना है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम एडजस्टमेंट करेंगे। सबके बीच में जो साइन है वो मल्टीप्लिकेशन है, सो वी कैन राइट इट लाइक दिस वे, दैट इज 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, थोड़ा मैंने सेपरेट कर दिया, इंटू 1 अपॉन साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। तो ये जो ब्रैकेट है x प्लस लॉग एक्स, इसका हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एज अ t, बिकॉज द डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1 एंड द डेरिवेटिव ऑफ लॉग x इज़ 1/x। तो यहाँ पे अगर हम x थोड़ा सेपरेट करते हैं हर एक के लिए, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 अपॉन एक्स, x कैंसिल हो गया, सो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स हमें मिलता है। तो जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हमें इसका डेरिवेटिव एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो x प्लस लॉग एक्स के लिए हमने t कंसिडर किया एंड डिफ्रेंशिएटिंग व्हाट वी गेट। सो इसका डेरिवेटिव आया 1 एंड इसका है 1 अपॉन एक्स, एक्स था इसके लिए, यहाँ पे हम dx लिखेंगे और इसके लिए हम dt लिखेंगे। तो आफ्टर टेकिंग द एलसीएम व्हाट वी गेट, एलसीएम इज x, टेकिंग क्रॉस वी गेट दैट इज 1 प्लस एक्स dx इज इक्वल्स टू dt। नाउ वी कैन इजीली सी दिस क्वांटिटी दैट इज 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स dx इन आवर एग्जाम्पल। सो मैंने यहाँ पे कुछ किया है, आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज़ ये जो है पार्ट जिसका हमने डेरिवेटिव निकाला वो हमारे एग्जाम्पल में हमें दिखाई दे रहा है। सो वी गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। सो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, जो एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है दैट इज साइन, ये जो ब्रैकेट है जिसके लिए हमने टी कंसिडर किया था वो क्वांटिटी हम लिखने जा रहे हैं। सो 1 अपॉन साइन टी, इसके लिए हमने कंसिडर किया था टी, और ये जो मैंने ऐसे किया है इसके लिए वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की है, उसके लिए हम लिखेंगे डी टी। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन टी डी टी। सो 1 अपॉन साइन मतलब उसका आंसर है कोसेक टी, और अभी हमने फाइंड आउट किया था फॉर्मूला। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक, दैट इज लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, बट यहाँ पे टी है तो हम इसके लिए टी पुट डाउन करेंगे। सो लॉग कोसेक टी माइनस कॉट टी प्लस सी। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, वी गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ टी। टी किसके लिए हमने कंसिडर किया था, दैट इज एक्स प्लस लॉग एक्स। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट डाउन करेंगे टी की। सो लॉग ऑफ कोसेक, द वैल्यू ऑफ टी इज एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस कॉट, द वैल्यू ऑफ टी इज एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस सी। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल। नाउ वी सी द एग्जाम्पल नंबर 4। तो यहाँ पे हम देखते हैं दैट इज आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सेक स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन रूट tan क्यूब एक्स स्क्वेयर डी एक्स। तो यहाँ पे आपको पता है कि द डेरिवेटिव ऑफ tan इज सेक स्क्वेयर, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो न्यूमरेटर में वो क्वांटिटी हमें दिखाई दे रही है। सो हम tan एक्स स्क्वेयर, ओनली tan एक्स स्क्वेयर के लिए हम t कंसिडर करेंगे। तो सी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम इसका टोटल x करके कंसिडर करेंगे। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x, तो tan x का जो डेरिवेटिव रहता है वो सेक स्क्वायर एक्स। सो सेक स्क्वायर, ये जो राउंड वाला है वो हमने यहाँ पे लिखा, इनटू हम क्या करते हैं डेरिवेटिव में इसका भी डेरिवेटिव निकालते हैं, उसका डेरिवेटिव होगा 2x, तो मैंने इसको आगे लिखा है, जस्ट आई एम गोइंग टू रिपीट इट। सो tan x का डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सो tan x का डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर एक्स, ये राउंड मतलब सेक, राउंड मतलब x है, तो x वैसा का वैसा मैंने यहाँ पे लिख दिया, दैट इज एक्स स्क्वायर। इनटू हम क्या करते हैं डेरिवेटिव में जो जिसके लिए हमने एक कंसिडर किया है x, उसका भी हम डेरिवेटिव निकालते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x, dx इज इक्वल्स टू dt। नाउ यहाँ पे हमें जो क्वांटिटी दिखाई दे रही है न्यूमरेटर में, उसमें सिर्फ x है, दैट इज x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो 2 है वो हम यहाँ पे मूव करेंगे, यहाँ पे हम dx लिखेंगे, t के बदले हम dt लिखेंगे आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग। तो हमें ये क्वांटिटी चाहिए, इसलिए हम ये जो 2 है वो यहाँ पे मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू dt/2, मतलब जो मैंने ऐसा राउंड वाला किया है इसके लिए हम क्या पुट करेंगे dt/2।
Now we are going to substitute the value. So I is equals to integration of 1 upon ये जो है इसके लिए हम dt/2 लिख रहे हैं. सो मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया. तो यहाँ पे कोई नहीं, मतलब क्या है, 1 है. सो 1 अपॉन रूट, ये जो क्वांटिटी है tan x स्क्वायर, tan x स्क्वायर के लिए हमने क्या कंसिडर किया है, t, और उसका क्या है, क्यूब. तो हम यहाँ पे लिखेंगे t क्यूब. नाउ ये जो हाफ है वो वी टेकिंग इट आउटसाइड द इंटीग्रेशन and we convert this root t cube into indices. So we get here 1 upon t raised to 3/2. Now we taking it in the numerator, so we get here minus 3/2. And now we going to use the formula of x raised to n. So n plus 1 upon n plus 1. So half t raised to minus 3/2 plus 1 upon minus 3/2 plus 1. So half इसका जो आंसर है that is minus 3/2 plus 1 का आंसर आएगा minus half. So t raised to minus half upon minus half. So we're taking it in the numerator, so we'll get minus 2/1 plus c. तो ये 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस. सो माइनस मैंने यहाँ पे लिखा है वो आंसर. सो माइनस 1 अपॉन रूट टी. ये t raised to half जो है उसको हम पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे. सो इट विल बिकम 1 अपॉन t raised to half. t raised to half मतलब रूट टी. तो यहाँ पे हमें मिला 1 अपॉन रूट टी प्लस c. So we're going to put down the value of t. So what is t? We consider here that is tan x square is nothing but t. We're going to put down this value here. So minus 1 upon root tan x square plus c. So this is the answer of this example. Now this is all about the first 4 examples of the question number 1, and the remaining examples we'll see in the next lecture. Thank you.